धरा पर प्यार की गंगा बहाने हम चले आए। तुम्हारे गांव में 2 दिन बिताने हम चले आए। तुम्हारे आंसुओं की मूक भाषा कौन पढ़ पाता, उसे अभिव्यक्ति की माला पहनाने हम चले आए। नमस्कार, आज हम आपका हिंदी साहित्य के शिखर पर मौजूद ऐसे व्यक्तित्व से परिचय करा रहे हैं जो किसी भी परिचय के मुखापेक्षी नहीं है, जो कि अब तक 2000 से अधिक सम्मान, अलंकार और उपाधियों से सम्मानित किए जा चुके हैं। आपकी गीत, गजल, कविता, नाटक की कई सारी पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। लखनऊ में 7 अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कविता समारोह के आयोजक, वीर रस के विश्वविख्यात कवि डॉक्टर नरेश कात्यायन जी, आप देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी बहुत निकट रहे हैं। सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, और अच्छा इसलिए भी हूँ कि भगवती की कृपा है। मैं भगवती शारदा की कृपा में ही जीवित हूँ। मेरा परिवार उन्हीं के संरक्षण में पल रहा है, तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। इसलिए मैं सुखी हूँ। बड़ी अच्छी बात है सर, बड़ा सुन के अच्छा लगा। और सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप सारे कवि लोगों के बारे में, सर मैं पूछना चाहूँगा आपका मतलब स्टार्टिंग सर कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई है और कविता कहाँ से आपके अंदर जन्मी? देखिए, कविता तो ऐसा होता है ना कि कविता जन्म से ही आती है। अभ्यास से तुकबंदी की जा सकती है, कविता नहीं की जा सकती। अभ्यास से लेख, नाटक, कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। उनके लिए भी वो संस्कार होने चाहिए, लेकिन कविता तो जन्म से आती है। और ये नहीं कि आपके पूर्वजों में कोई कवि हो, पिता कवि हो तो आप कवि हो जाएं। ये विरासत में भी नहीं आती। कविता तो भगवती की कृपा है। शारदा ने जिसकी जिह्वा पे हस्ताक्षर कर दिए, वो कवि हो गया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद पूर्व जन्म से ही कविता मेरे साथ जुड़ी है। इसलिए जब मैं कक्षा 5 में था, और कक्षा 5 में लखीमपुर खीरी जनपद में एक स्थान है बिजुआ नाम से, उसके पास ही में एक गांव था डिमरौल, जहां मैं उस समय रहा करता था। मेरा पूरा परिवार, मेरे माता पिता, मेरे भाई तो छोटे थे, बहुत छोटे। मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पूरी शिक्षा की मैंने वहीं से, बिजुआ से। लेकिन जब 5वें में पहुंचा तो 26 जनवरी को जी उत्सव होना था। गणतंत्र दिवस के उस उत्सव में मैंने स्वतः प्रेरणा से एक कविता लिखी। मैं सोचता था कि ये तमाम लोगों की कविताएं जिनकी मैं पढ़ता हूँ, सब याद हो जाती थी मुझे। एक बार पढ़ने पे सब याद हो जाता था। इसलिए कक्षा में हमेशा प्रथम था, और पूरा विद्यालय और विद्यालय के अध्यापकगण मुझे बहुत चाहते थे। तो मैंने कविता लिखी। उस समय उस कविता का अर्थ मुझे कतई ज्ञात नहीं था, और मैंने उसमें सुनाई। एक लाइन मुझे उसकी याद है, रिमझिम बरसात नहीं, ये तो गांधी के आंसू हैं। मुझे लगा कि अच्छी बात हो गई। मैं उसका अर्थ या उसके अर्थ की गहराई नहीं समझ रहा था। सुनाई तो अध्यापकों ने बड़ी प्रशंसा की। मेरे हेडमास्टर हुआ करते थे राम स्वरूप मिश्र जी। मुझे पिछले साल ज्ञात हुआ था कि वो जीवित हैं 100 वर्ष की अवस्था के पश्चात। ईश्वर करे उन्हें और लंबी उम्र दे। उन्होंने मुझे बुला करके मेरे अंदर कविता का प्रस्फुरण किया। वो इस अर्थ में उन्होंने मुझसे पूछा कि कविता अच्छी है, कहाँ से लिखी? तो मैंने कहा मैंने स्वयं लिखी। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मुझसे कहा कि नरेश, तुम झूठ नहीं बोलते हो, पहली बार तुम झूठ बोल रहे हो। मैं गया और मैंने अपने क्लासरूम का दरवाज़ा बंद किया और मैं फूट फूट के रोया। मैंने कहा आज मेरी बात मुझे सबसे ज़्यादा चाहने वाले मेरे हेडमास्टर साहब भी नहीं मान रहे हैं। शायद उसी समय वीर रस की कविता मेरे अंदर आक्रोश के रूप में जन्मी। उसके बाद मेरा प्राइमरी स्कूल समाप्त हुआ, और हमारा पूरा परिवार मोहम्मदी के पास शंकरपुर राजा एक गांव है, वहाँ चला आया। वहाँ हमारे और चाचा ताऊ लोग रहा करते थे।
वहीं हम लोग रहने लगे और फिर हमने कक्षा 6 से मोहम्मदी में पढ़ना शुरू किया। पहले इस्लामिया स्कूल है वहाँ एक, हाँ, फिर उसके बाद में एक भारतीय विद्यालय है, फिर जेपी इंटर कॉलेज है। इन तीनों विद्यालयों से मैंने 8 तक, एक में 10 तक, फिर इंटर तक की परीक्षा वहाँ शिक्षा वहाँ से ग्रहण करी और अनवरत कविता लिखता रहा। इंटरमीडिएट के बाद मैं प्रदेश से बाहर जाने लगा था। जी, पहली बार आपको पढ़ने का मौका कब मिला मंच पर? मंच पर पहली बार पढ़ने का मौका मुझे वहीं मोहम्मदी में ही मिला। मोहम्मदी में मैं 7वें में पढ़ता था। उस समय मैंने एक संस्था बनाई वहाँ के कवियों को जोड़ा। मैंने वीणा पाणी साहित्य परिषद के नाम से एक संस्था बनाई और वहाँ भारतीय विद्यालय में कवि सम्मेलन होता था जी। शाहजहाँपुर के मेरे बहुत ही वरीण कवि और मुझे छोटे भाई की तरह से स्नेह करते थे, दामोदर स्वरूप विद्रोही जी, वो उसे कराते थे। और इस्लामिया स्कूल में मुशायरा होता था, तो जो मैं लिखता था, उर्दू के कुछ अल्फाज आ जाते थे कविता में, तो हमारे वहाँ जो हेडमास्टर साहब थे उन्होंने कहा कि तुम भी सुनाओ। तो पहली बार तो मैंने मुशायरे के मंच पे पढ़ा, लोगों ने तारीफ की तो और प्रोत्साहन बढ़ा। फिर उस परिषद की गोष्ठियों में कविता होने लगी। जी सर, मैं जानना ये चाहता हूँ, मुशायरे के मंच पे जब आपने पढ़ा तो वहाँ पे आपने शेरो शायरी या फिर कविता पढ़ी थी? नहीं, कविता पढ़ी थी। अच्छा, कविता। हाँ, कविता पढ़ी थी। कुछ वो कविता की कुछ लाइन्स याद? मुझे मेरे ख्याल से आधी सदी बीत गई है। घटना तो याद है, कविता नहीं याद है, क्योंकि वो जो लिखा था वो तो मुझे बाद में लगा कि ये हमने क्या लिखा, इसलिए वो तो सब पीछे हो गया। सर, आपको फर्स्ट टाइम पढ़ते समय वहाँ पे कोई घबराहट या फिर सामने सामहीन बैठी थी, दर्शक देख रहे थे, आपको श्रोता सुन रहे थे, सर आपको थोड़ा सा घबराहट या वैसा तो नहीं लगा कुछ? नहीं भैया, ऐसा इसलिए नहीं लगा क्योंकि जो बालक विद्यालय में अध्यापकों का बहुत प्रिय होता है वो वाचाल हो जाता है, और छात्रों में प्रिय हो जाता है तो उसके अंदर एक नायकत्व तो आ जाता है, नेतागिरी की भावना जिसको कहते हैं, सो मेरे साथ में थी। और सबका प्रिय होने के कारण मैं अक्सर माइक पकड़ लिया करता था। प्रार्थना होती थी तो प्रार्थना में खड़ा होकर के मुझसे बुलवाया जाता था, तो मेरे पैर नहीं कांपे। जैसे सर आजकल के जो नए नए हमारे चेहरे हैं, नए नए युवा हैं जो कि लेखन में अपना रुचि रखते हैं, वो सर उनके साथ अक्सर ये देखा गया है कि जब भी उन्हें पहली बार कभी मंच मिलता है या फिर माइक के सामने खड़े होकर वो बहुत थरथराते हैं, बहुत कपते हैं। सर उन्हें क्या करना चाहिए ऐसा जो ये चीज़ें उनकी दूर हो सके? देखिए, उसके लिए अभ्यास की तो आवश्यकता होती है और अभ्यास उनको करना होगा। 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इधर कोरोना काल ऐसा था कि लोगों ने खूब हाथ आजमाए कविता पे, और अच्छा खासा बुरा भला जो भी था स्वयंभू कवि होकर के उन्होंने डाल दिया। उर्दू में तो ये है कि शायर का कोई न कोई उस्ताद होता है, वो अपने उस्ताद को दिखाता है, वो उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं पाई मात्रा के वो कर देते हैं। बहर का रदीफ काफिया देख लिया, शेर को की कहन जो होती है जी, उस कहन को भी दुरुस्त करते हैं। हिंदी कविता में ऐसा नहीं है। हिंदी कविता में आदमी ने सोचा कि पाकिस्तान पे लिखने से खूब तालियां मिलेंगी, तो उसने दे मारी पंक्तियाँ, जोड़ तोड़ करके मिला दिया। उसने सोचा कि चलो एक छोटा सा आयोजन कर देंगे, 4 लोगों को हम बुलाएंगे तो लोग हमको भी बुलाएंगे, और फिर वो स्वयंभू कवि हो गया। इस तरह के स्वयंभू कवियों की बाढ़ है। लेकिन कविता लिखने वाले जो हैं, जिनके अंदर से कविता आ रही है, ऐसे 20 चेहरों की कमी नहीं है। आपके शाहजहाँपुर में है, आपके पास में लखीमपुर खीरी है, उसमें है, लखनऊ में है, हर जगह है। अच्छे नए चेहरों की कमी नहीं है, और वो और भी अच्छा लिख सकते हैं क्योंकि उनके पास संभावनाएं हैं, उनके पास सरस्वती है,
इसलिए उनके पास बहुत और समय भी है, क्योंकि वो नई पीढ़ी के हैं, हम तो ढलती उम्र के हैं, ये सूरज ढलान पे है। तो हम तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि भैया अभ्यास करो और अपने अंदर दंभ मत आने दो। सबसे बड़ी ये उनके पैर कांपते हैं दंभ के कारण, क्योंकि उनको जो चाहिए वो करते नहीं। किसी से सलाह लें जी। जो अच्छा कवि है, जिसको छंद का, व्याकरण का, कविता का ज्ञान है, वास्तव में पता करें, उसके पास जाएं, उसको कविता भी दिखा सकते हैं, कोई भी प्यार से समझा देगा। अच्छा, वो नहीं कर सकते हैं आप, तो स्वयं अभ्यास करें और अभ्यास पुराने कवियों का अध्ययन करें, आखिर वो क्या लिख रहे थे। नए समय में जो बड़े कवि हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। सर, सबसे पहले अगर कोई युवा लिखना चाहता है तो उसे सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग सर किसको पढ़ना चाहिए, किस कवि को सबसे पहले पढ़ना चाहिए? सवाल इस बात का है वो प्रेरित किससे हुआ है जी। जिसने लिखना शुरू किया है वो प्रेरित किससे हुआ है। बिना किसी की प्रेरणा के तो उसने लिखना शुरू नहीं किया। अगर उसने अंतरः प्रेरणा से लिखना शुरू किया, कि किसी कवि को नहीं उसने सुना है जी, और खुद उसने लिखना शुरू किया है, तो उसको महात्मा तुलसीदास की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने सब कुछ लिखा है, छंद भी लिखे हैं, और दुनिया का ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई उपमा शेष नहीं है जो रामचरितमानस में नहीं है। कोई ऐसा चरित्र नहीं शेष है अच्छा बुरा जो रामचरितमानस में नहीं है। कोई ऐसा कर्म नहीं शेष है जो रामचरितमानस में नहीं है। कोई धर्म या कोई मर्म ऐसा नहीं जो रामचरितमानस में नहीं। तो मेरे आदि गुरु, मैं अपना बताता हूँ जी, तुलसी है। अच्छा। मैं रामचरितमानस जैसे पढ़ना शुरू करता हूँ, एक पन्ना पढ़ता हूँ, मेरा गला भर जाता है, आंखें छलक आती हैं, फिर नहीं पढ़ पाता। अखंड रामायण में पढ़ने नहीं बैठता, इसलिए क्योंकि वो मेरे अंदर उतरती जाती है। इसलिए नए कवियों को जी, तुम नहीं किसी को गुरु बनाते हो, स्वयंभू हो, लेकिन अध्ययन जरूर करो और बड़ों का सम्मान करो। नए कवियों में बड़ों के प्रति सम्मान की भावना इसलिए नहीं है क्योंकि उनके अंदर स्वार्थ की इतनी बड़ी भावना है कि उनको तो उन्होंने बुलाया नहीं। मंच पे तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया, उनको नहीं बुलाया तो वो कैसे बुलाएंगे। वो मंच पे मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, हाँ नमस्ते, बैठ गए। दो चीज़ें बहुत बड़ी हैं जो उनको करनी चाहिए। एक तो अध्ययन करना चाहिए जी। आप अगर गीत लिख रहे हैं जी, तो गीत में कौन कौन महारथी हुए हैं, चाहे वो नीरज हो, रामावतार त्यागी हो, भारत भूषण हो, सोम ठाकुर हो, तमाम नाम हैं। उनकी पुस्तकें लीजिए आप जी। और आजकल तो नेट पे सब उपलब्ध है। सर, आपके अकॉर्डिंग जो युवा हैं हमारे, उनको सुनना ज़्यादा चाहिए या फिर पढ़ना ज़्यादा चाहिए? पढ़ना तो ज़्यादा नहीं चाहिए जी। पढ़ना तो उतना चाहिए जितना लोग सुने। जी। अब तो जबरदस्ती सुनाने का भी है ना। नहीं सर, पढ़ने से मेरा तात्पर्य ये है कि पुराने कवियों को जो हमारे गुजर अच्छा, उनको पढ़ने की बात कर रहे हैं आप जी। तो उनको पढ़ना ज़्यादा चाहिए। उनको पढ़ना ज़्यादा चाहिए। और जब मंच पे आप देख रहे हैं कि कोई आपका आइडियल कवि या गीतकार या पढ़ रहा है, तो उसको इतने कायदे से आप सुनिए कि आखिर क्या बात है, कि कौन सी विशेष बात है कि लोग इसको बहुत चाह रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत फूहड़ हो जी। ऐसे लोग, उन लोगों को भी बड़ी तालियां मिलती हैं जो बहुत असभ्य होते हैं कविता में, उनको भी तालियां मिलती हैं, उनको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जो कविता बहुत शालीन और सात्विक होती है उसको भी बहुत सम्मान मिलता है, उसको बड़े मनोयोग से सुना जाना चाहिए। उन कवियों को पढ़ें आप और मंच पर कम से कम सुनाने की चेष्टा करें। पहले शुरुआत में आप उतना सुनाएं जितने में आप के हस्ताक्षर हो जाएं, लोग कहें कि हाँ ये भी कवि है, देखिए इसने कितनी बढ़िया बात कही। धीरे 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 फिर आप छा जाइए मंच पे। और ये वाचिक परंपरा ही कविता को आगे बढ़ाती है। किताबें हमने छपवा ली, छप के आ गई, लोगों को हमने बांट दी, लोगों ने अलमारी में धर दी, कोई खोल के नहीं देखता। पाठकों की भयंकर कमी है। हमको अगर कोई पसंद करता है तब तो वो हमारी किताब पढ़ेगा। जी।
और वरना हमने अगर किसी को दे दी, वो हमको नहीं लाइक करता है तो वो हमको नहीं पड़ेगा, रख देगा ऐसे। वो सीधे सीधे जो पब्लिक के साथ में संवाद होता है जी जो आपकी वाचिक परंपरा है, जिसको श्रुति परंपरा भी कहते हैं जी, उस वाचिक परंपरा के माध्यम से जो कविता जाती है जनता जनार्दन के बीच, वो चाहे चैनल के माध्यम से जाए, सेमिनार के माध्यम से जाए, गोष्ठी के माध्यम से जाए, कई सम्मेलन के माध्यम से जाए, परिचर्चा के माध्यम से जाए, वो सीधे पब्लिक से जुड़े, उस कविता का अर्थ है। और कविता का अर्थ ये है कि वो उससे जुड़ने की सामर्थ्य रखे सामने वाले से, और सामने वाले से वो कविता तभी जुड़ सकती है जब उस आपकी कविता में उसका भी दुख दर्द शामिल होगा, उसकी भी पीड़ा शामिल होगी, उसे लगेगा कि यह कविता तो हमारे लिए ही लिखी गई है, तब वो शामिल होगा। तो कविता का जो विस्तार है, कविता का जो भाव पक्ष है, वो जनसामान्य से निश्चित रूप से जुड़ा होना चाहिए। तो मेरी नए रचनाकारों से, नई पीढ़ी के रचनाकारों से जी, एक पुरानी पीढ़ी के कवि होने के नाते, या यूं कहें कि हम तुम्हारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, बिल्कुल सही बात है सर। तो हम तुम्हें इस बात के लिए ताकीद करते हैं और निवेदन करते हैं, क्योंकि अब तो बच्चों के साथ प्रेम के साथ प्रार्थना भी ज़रूरी हो गई है। तो हम वो प्रार्थना भी करते हैं कि खूब पढ़ो, मन लगा करके पढ़ो, अच्छे अच्छे कवियों को पढ़ो, अच्छे कवियों को सुनो, और लिखते समय उसका ध्यान रखो। आप नई कविता में लिखते हैं तो नई कविता में भी वो प्रतीक और बिंब लेकर के आइए जो श्रोताओं के ऊपर या पाठकों के ऊपर छाप छोड़ें। तो इसलिए पढ़ना, सुनना और उसके बाद मंच पे पढ़ना, ये इन प्रक्रियाओं से होकर के आप गुजरेंगे तो कभी भी आपको अंदर से घबराहट नहीं होगी। घबराहट तभी होती है जब आत्मबल में कमी होती है, अंदर से आप कहीं अपने को खोखला मानते हैं, तब ये स्थिति होती है। और जब अंदर से आप भरे पूरे होंगे, सोचे समझे होंगे, तब आपको यह कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर, एक सुनने में ये भी काफ़ी बार आया हम लोगों को कि सर आपका एक नाम कविराज भी है। सर इसके पीछे की क्या कहानी है? भैया कविराज, हमारा कविराज तो किसी भी बड़े कवि को या कवि को सम्मान से लोग कविराज कह देते हैं। सर आपका कैसे? लेकिन मेरे साथ तो ये हुआ है कि सन 1992 में जी यहाँ लखनऊ गन्ना संस्थान में मैंने एक सावरकर स्मृति समारोह कराया था जी, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और अध्यक्षता पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी ने की थी, जो विधानसभा अध्यक्ष थे और मैं जिनका 10 साल तक साहित्यिक सलाहकार रहा। सावरकर पे वो आयोजन था, न वो सावरकर की जन्मतिथि थी ना पुण्यतिथि थी जी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि किसी भी शहीद की, किसी भी बलिदानी की जन्मतिथि और पुण्यतिथि नहीं, आप उसका स्मरण जब भी करें तभी उसकी जन्मतिथि है, तभी उसकी पुण्यतिथि है। बस आपके द्वारा श्रद्धापूर्वक उसका स्मरण होना चाहिए। तो हमने वो किया। तो अटल जी का सम्मान करने के लिए इस देश की 51 साहित्यिक संस्थाएं आई जी, और उनको सबको मैंने मीराबाई अतिथि गृह में ठहरा दिया। राम कुमार वर्मा यहाँ राज्य मंत्री लोक निर्माण थे जी। वो मेरे क्लास फेलो थे, उनका मैंने सहयोग लिया, उन्होंने काफ़ी उसमें सहयोग किया और वो जो मीराबाई अतिथिगृह की बुकिंग थी वो भी उन्हीं के माध्यम से हुई थी। तो वहाँ हमारे अतिथिगण ठहरे थे। अटल जी को भी वहीं नीचे कमरा नंबर 1-2 आवंटित था। लखनऊ के सांसद होने के नाते वो लगातार यहीं बने रहते थे जी, और लोगों से संपर्क में रहते थे। तो वो हमारे मुख्य अतिथि थे और उस समारोह में उन्होंने बहुत अद्भुत भाषण दिया। और उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी, सारे मंत्रीगण सामने की सीट पे बैठे थे सभागार में, और उसके बाद अटल जी ने काव्य पाठ किया जी। उस मंच पे उन्होंने हाथ में माइक लेके पूरे मंच पे घूम घूम करके 6 गीत पढ़े। वो खुद इतने मगन हो गए और पूरी पब्लिक मगन, लोग खड़े हो के तालियां बजा रहे थे। और मैं भी बहुत गदगद था कि पहली बार
मैं एक बहुत विराट व्यक्तित्व को देख रहा था, उनके अंदर का कवि देख रहा था और उनके अंदर का वो संवेदनशील नायक देख रहा था, जो शायद उसके बाद फिर मुझे कहीं दिखा नहीं। तो अटल जी को काव्य पाठ करने के बाद किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना था। बारादरी में कोई इंटरनेशनल मुशायरा था, उसमें भी वो चीफ गेस्ट थे जी। फिर सवेरे जब मैं अतिथि गृह में छोड़ने गया वहाँ जी, तो कवियों को जो मंच पे थे जी, और मुझे कुछ भुगतान भी करने थे जी, तो अंदर से माननीय अटल जी और उनके पीछे पीछे वो शिव कुमार जी जो उनके सहयोगी थे वो निकल रहे थे। मुझे देखा, मैंने उनको प्रणाम किया और उन ठहाका लगा। उन्होंने कहा, कविराज कब तक चलाया कवि सम्मेलन? तो हमने कहा, मैं कवि सम्मेलन ही खत्म करके आ रहा हूँ। कहना इसीलिए मैं भाग आया, नहीं तो सवेरे तक बैठाते। बताओ, मैं मुशायरा भी करके आया हूँ और सोने के बाद अब जा रहा हूँ कहीं। फिर उन्होंने अलग बुला के मुझसे वहीं पर लोगों के बीच में ही जी, तमाम कवि थे, ऐसे बाँह पकड़ी और बगल में कहा कि देखो नरेश, यहीं मैं आकर के ठहरता हूँ। लाप्लास में भी मुझे आवंटित है, उनको एक लाप्लास में भी आवंटित था मकान, लेकिन मैं रहता यही हूँ और मैं जब भी यहाँ रहूँ जी, तो तुम मेरे पास आओगे। उनका ये निर्देश मैंने तब तक निभाया जब तक वो मेरा अतिथि गृह में आकर के ठहरते रहे। मुझे पता चल जाता था कि अटल जी आ रहे हैं, वो शाम मेरी अटल जी के साथ होती थी और अटल जी मुझे देखते ही दूर से ही ठहाका लगा के बोलते थे, आओ कविराज। तो जो आप कविराज की बात कर रहे हो जी, ये माननीय अटल जी का दिया हुआ संबोधन है और उसके बाद तमाम लोगों ने उसी संबोधन से संबोधित किया। कविराज तो किसी भी कवि को आप कह सकते हैं, जिसको आप अच्छा मानते हैं उसको कविराज कह सकते हैं, लेकिन ये अटल जी का प्यार भरा संबोधन था जो मैं अपने जीवन भर कभी विस्मरण नहीं कर सकता। और आपने जो पूछा कि अटल जी ने पढ़ा क्या जी, तो अटल जी ने उस समय गीत नया गाता हूँ, पहला तो पढ़ा गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, फिर पढ़ा गीत नया गाता हूँ, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और फिर उन्होंने पढ़ा मैं हिंदू हूँ, रग रग हिंदू कण कण हिंदू, क्या वो मेरा परिचय, तो हिंदू वाला गीत पढ़ा। फिर एक आग पर उन्होंने गीत पढ़ा। इसी तरह से 6 गीत पढ़े थे उन्होंने। मेरी 51 कविताएं जो आई हैं उसमें वो सारे गीत हैं उनके, अटल जी के, वो उसमें हैं सब। तो ये आपने छेड़ दिया, बिल्कुल अटल जी मेरे इस समय दृष्टि के सामने खड़े हुए हैं। वैसा व्यक्ति, वैसा बड़ा आदमी होना, कभी कभी माता भारती ऐसे व्यक्ति को जन्म देती है। सर, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपकी जो कविताएं होती हैं उनका कोई एक उद्देश्य क्या रहता है उनका? एक देखिए, संसार के सारे कवियों का उद्देश्य एक होता है जी। अभी आपने जो पंक्तियां पढ़ी, धरा पर प्यार की गंगा बहाने हम चले आए, तुम्हारे गांव में 2 दिन बिताने हम चले आए, तुम्हारे आंसुओं की मूक भाषा कौन पढ़ पाता, उसे अभिव्यक्ति की माला पहनाने हम चले आए। दूसरों की पीड़ा गाना और उस पीड़ा के शमन के लिए अपनी भाषा को शब्द देना, ये कवि का धर्म है। ये मेरा भी धर्म है, ये हर कवि का धर्म है। और हाँ, क्योंकि एक जमाना था जब कवि इस देश में चारण हुआ करते थे, राज दरबार में होते थे। आप तुलसी को छोड़ दीजिए जी, आप गंग को छोड़ दीजिए जी, बाकी कवि तो दरबार में होते थे। या तो व्यक्ति परमात्मा के दरबार का कवि है जी, और या व्यक्ति राजा के दरबार का कवि है। 2 ही दरबार थे, दरबारी दोनों थे। उस समय जैसे भूषण हो गए वीर रस के कवियों में, घनानंद, मतिराम। उसके बाद जब तक राजा रहे तब तक दरबारी कवि रहे। जब से लोकतंत्र आया देश में तो कवि प्रतिपक्ष का प्रतिनिधि हो गया, जनता की आवाज बन गया। अब वो दरबार में बैठकर कविता नहीं करता जी, वो सड़क पर खड़े होकर के व्यवस्था को ललकारता है। वो गीत से ललकारे, व्यंग्य से कहे, वीर रस में कहे, किसी विधा में कहे,
ऐसा नहीं कि वो व्यवस्था को गालियां ही दे तभी कवि है। जी उसको व्यवस्था की कमियां तो बतानी ही चाहिए, लेकिन अगर कुछ देश में अच्छा हो रहा है उसे वो भी बताना चाहिए। उसको उसकी जिम्मेदारी है कि वो भी कहे। फिर उसके सामने समस्या क्या आएगी? जी अगर वो देश की सरकार की, देश की व्यवस्था की अच्छाइयां भी कहेगा जी तो कुछ लोग उसको कहेंगे कि ये बिक गया है, ये सरकार का चाटुकार हो गया है। जी जी जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अटल जी के विरुद्ध कविता लिखी। हाँ सर, क्या कुछ दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को मैं मानता हूँ, मैंने उसके लिए भी कविता लिखी। मैंने जिस समय ये टमाटर और उसका उस समय प्याज का वो चल रहा था मामला, जी समझे, मैंने कहा आपने बहुत परमाणु बम दागे हैं, लेकिन ये प्याज बम आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आपको जनता की आवाज़ें सुननी चाहिए। इसका हल नहीं निकालेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह की एक लंबी कविता थी जी जो मैंने अटल जी पर लिखी। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को मैं सर्वाधिक चाहता हूं, लेकिन मेरे कवि ने ये स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, इनसे मुझे बात करनी चाहिए। मैंने उनसे बात की। हाँ, ये जरूर है कि मंच के लिए कभी कभी वीरस में पाकिस्तान पे, चीन पे, इस पे उस पे तमाम कविताएं लिखी, लेकिन अंततः तो मेरी साथ में जनता की ही जुड़ी है, जनता की पीड़ा ही है। जी मैं वो कवि हूं जिसे शासन ने नौकरी से बाहर कर दिया था, और केवल इसलिए कर दिया था कि मैंने शासन के विरुद्ध पढ़ दी थी कविता इटावा नुमाइश के कवि सम्मेलन। जी मैं उस मुख्यमंत्री का नाम नहीं बताऊंगा जो मंच पर था। जी पूरी पब्लिक ने खड़े होकर के मेरा सम्मान किया मेरी कविता पर। पूरा कवि सम्मेलन डूब गया था। डॉक्टर उर्मिलेश ने मुझसे कहा कि यार नरेश, कुछ तो तुम करो जाकर के, ये बड़े बड़े लोगों ने सब चाटुकारिता में भेज दिया अपने को। भाई मंच पे वहाँ पब्लिक आप 50,000 बैठी हुई है, वो ये सुनने के लिए थोड़े या ये किसी नेता की चापलूसी। बिल्कुल सही बात है सर। और वहाँ जो खड़ा हो रहा है वो मुख्यमंत्री का मुंह देख रहा है और चापलूसी, पब्लिक उसको हूट कर दे रही। खैर, तो मैंने जब पढ़ा तो पब्लिक ने खड़े होकर के मेरा सम्मान किया तो उसका फल ये हुआ कि वो तो सवाल थे शासन से। शासन के सवाल महोदय को बहुत खराब लगे। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। 4 साल तक मैंने मुकदमा लड़ा। उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि इनको नौकरी से निकलवा देंगे जी तो ये सड़क पे आ जाएंगे, ये कविता से भूल जाएंगे, बच्चे भूखों मरेंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मुझसे किसी ने कहा कविता के लिए क्या हैसियत रखती है, तो कविता मेरे लिए मेरी प्रवृत्ति भी है और वृत्ति भी है, मेरी शक्ति भी है, मेरी भक्ति भी है। और जीवन में आज तक जो भी हुआ है वो मेरे साथ कविता के कारण ही हुआ है। नौकरी से बाहर आया, मुकदमा लड़ने लगा, तो पूरी दुनिया ने मुझे सर पे बिठा लिया। पूरी दुनिया में यह खबर गई कि एक कवि ऐसा है जिसने व्यवस्था के विरुद्ध टिप्पणी की तो उसे नौकरी से बाहर कर दिया गया। वो कौन है? तो ये देखने के लिए अमेरिका वालों ने, यूरोप वालों ने, और कहां कहां लोगों ने मुझे बुलाया। मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोए। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे साथ सरस्वती है और कोई नहीं है। तो कहां पर थे हम लोग? यही सर बता रहे थे आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी और सारी चीज़ें। सर एक क्वेश्चन मेरा ये भी आपसे है कि जब आपने पहली बार लिखना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया, तब सर आपका जो गांव आपने जैसा बताया मोहम्मदी से, सर वहाँ के लोगों ने और आपके घर के, आपके परिवार के माता पिता ने आपका साथ दिया या फिर आपको इसी चीज़ से करने से रोका? नहीं, किसी ने रोका। क्योंकि रोका इसलिए भी नहीं, कविता किसी के पास थी नहीं जी। और उनको ये लगता था कि गांव वालों तक को लगता था कि हमारे गांव का लड़का मंच पे खड़े होकर कैसे दहाड़ रहा है। मैं वीर रस की कविताएं बहुत ऐसे पढ़ता था। मतलब खड़े होकर के राज बहादुर विकल मुझे लिपटा लेते थे कि मेरे बाद वीर रस की भाषा अगर किसी के पास है तो नरेश के पास है। उनकी भाषा देखो कभी राज बहादुर विकल की जी, वैसी भाषा वीर रस के कवियों के पास नहीं है।
तो वो मुझे बहुत लाइक करते थे। गांव वाले इसीलिए मुझे बहुत पसंद करते थे, और घर वाले भी। और बताऊं मैं बहुत छोटी बात, जी सर, लोग मुझे बुलाते थे शादियों में। मेरे पिताजी पांडित्य कर्म करते थे। जी कात्यायन मेरा गोत्र है, मैं मिश्रा हूँ। जी। तो वो शादी ब्याह होती थी उस समय, न्योतनी जानते हैं क्या होती? जी जी जी। दोनों तरफ के पक्ष बैठते थे, इधर के पंडित बोलते थे, उधर के पंडित बोलते थे, दोनों तरफ के, एक दूसरे की प्रशंसा में। तो मुझे इसलिए बुलाया जाता था, इससे कविताएं पढ़वाई जाएंगी। तो कवि सम्मेलन का मंच अलग था, लेकिन वहां भी लोग बुलाने लगे। हमने हाथ जोड़ लिया, हमने कहा कि यहाँ कविता का स्थान नहीं है जी। और फिर उसके बाद चल निकली कविता। तो कविता की तो अपनी एक अलग यात्रा है। मतलब ये थोड़ा है कि हम कविता को लेके जा रहे हैं, कविता मुझे लेकर के जा रही है। सर अगला क्वेश्चन एक ये भी रहता है कि सर जैसे आजकल चल रहा है कवि सम्मेलन और मुशायरा एक ही साथ में, हाँ। तो सर इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, बहुत अच्छा तो ये होता जी कि कवि सम्मेलन और मुशायरा संयुक्त रूप से होता, और उसमें कवि सम्मेलन और मुशायरे के श्रोता भी आते। जी। इससे क्या क्या हानि है और क्या क्या लाभ है सर? हानि तो ये है कि कवि सम्मेलन के मंच पे अगर कोई शायर आ जाता है जी और बाय द वे वो मुस्लिम है, जी, तो कवि सम्मेलन का मंच उससे सर माथे बैठाता है। और मुशायरे के मंच पे अगर कोई कवि पहुंच जाता है जी, और बाय द वे वो हिंदू है, तो उसका उस मंच से हूट होना इसलिए निश्चित है क्योंकि सामने के सारे श्रोता, दो चार को छोड़ करके सब मुशायरे के श्रोता, वो नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा इसमें दखल करे, और खासतौर से हिंदू। आपको मालूम है कि फिराक गोरखपुरी से बड़ा कोई शायर नहीं हुआ। जी बिल्कुल सही बात। उनका नाम क्या था? रघुपति सहाय। लखनऊ में चकबस्त लखनवी ने पहला खंड काव्य लिखा है उर्दू का, किसी ने नहीं लिखा था उर्दू के। वो क्या थे? वो भी कायस्थ थे। कृष्ण बिहारी नूर से बड़ा शायर नहीं हुआ, ये नाम देखे आपने? जी जी। लेकिन उर्दू आकाश के फलक पर या उर्दू मुशायरों में ये गए तो इन लोगों को वो सम्मान नहीं मिला जो बाकी शायरों को मिलता है, जो बाकी और बड़े शायरों को मिला। इनके सामने सिर्फ एक ही कमजोरी थी कि ये हिंदू थे। सर बतौर वीर रस के एक अच्छे कवि, एक विश्वविख्यात कवि के होने के नाते सर आप जो है बाकी जो वीर रस के कवि हैं आपको छोड़ के सर आपके अकॉर्डिंग कौन आज जो है सबसे बेस्ट है, और कौन सी कविता आपको और प्रेरणा देती है कि बहुत अच्छा लिखता है या बहुत अच्छा लिख सकता है? भैया एक बात बताऊं मैं, हर आदमी स्वयं के लिए निज कवित्व के हिलाग ननी का जी, सरस हो अथवा अति फीका। बाबा तुलसी ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। और सारे कवि मंच के जो हैं वीर रस लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब अपनी दृष्टि से अच्छा ही लिख रहे हैं। और हम जो लिख रहे हैं वो हम भी हमारी दृष्टि से अच्छा है, और हम अपने को इसलिए और बेहतर मानते हैं कि हम अगर पौराणिक आख्यान भी उठाते हैं जी, तो हम अगर आज लिखेंगे तो आज की तारीख पर उसको खड़ा करेंगे, आज से उसको जोड़ेंगे। पौराणिक आख्यान को पौराणिक नहीं रहने देंगे, ऐतिहासिक को ऐतिहासिक नहीं रहने देंगे। हम आज की जनता की, आज की धरती की पीड़ा उसके साथ जोड़ेंगे। और कविता का धर्म भी यही है कि वो वर्तमान को लेकर के साथ में चले और भविष्य का रास्ता दिखाए। सर एक क्वेश्चन आपसे छोटा सा ये भी है कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप शायर नहीं या फिर कवि नहीं होते तो क्या होते सर? भैया मैं अगर कवि नहीं होता तो मैं अपना परिचय देने के लिए आपके साथ सामने बैठा नहीं होता, और न मुझसे कोई इस तरह का सवाल करता। मैं पता नहीं क्या होता, क्योंकि नौकरी भी मैंने देख ली, खेती किसानी भी देख ली। आपको मालूम है मैं छप्पर छा लेता हूँ, अरे मैं दीवार उठा लेता हूँ,
पलानी बांधना बड़ी मुश्किल होती है, जो कच्ची दीवारों पे डाली जाती है, मैं वो बांध लेता हूँ। खेत नहीं जोत पाता बस, क्योंकि एक बार जोतने का प्रयास किया था तो एक बैल के फाल लग गया था। हाँ। तो उसने कहा कि अब ये काम मत करो। बाकी सब सारे काम देख लिए, मैं कहाँ जाता क्या करता मैं नहीं जानता, क्योंकि ये तो सब विधाता के हाथ में है, वही निश्चित करते हैं। अब भगवती मुझे कहाँ ले जा रही है इसका भी मुझे पता नहीं है जी। क्योंकि मैं जुड़ गया हूँ राम से, और राम से जुड़ना लोग कहते हैं कि चौथी उम्र में जुड़ ही जाना चाहिए, लेकिन मैं आज से ही नहीं, हमेशा से जुड़ा हूँ। ये बात अलग है कि अब मुझे मेरे जीवन में जो जीविका के साधन हैं जी, वो भी राम के माध्यम से ही आ रहे हैं। जैसे मेरी एक बहुत बड़ी कविता तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसी कविता वायरल हुई पूरी दुनिया में जी, राम और रावण के संवाद की, रावण के आक्रोश की। सर उसकी 4 पंक्तियां सुनने को मिलेगी हमारे दर्शक को। मैं पूरी कविता सुना दूंगा। सर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपकी अर्धांगिनी जी भी जो है वो भी एक कवित्री हैं, तो सर ये क्या पहले से सोची समझी साजिश थी या फिर बाद में? नहीं, ये साजिश वाजिश नहीं थी, अब आज बता ही देता हूँ मैं। जी जी। मैं इलाहाबाद में ही था जी। तो ये रंगमंच से जुड़ी थी पहले ये, और यहाँ राय उमानाथ बली हाल है लखनऊ में। इसका जो उद्घाटन हुआ था हाल का जी, वो पहला नाटक इन्हीं का था। हाँ हाँ हाँ। पुष्पा जी का एक अंकुर नाट्य संस्था थी उसके द्वारा, और मैं वहाँ था तो मेरा तब तक परिचय नहीं था जी। एक कई सम्मेलन में परिचय हो गया वहाँ इलाहाबाद में जी। परिचय थोड़ा घनिष्ठ हुआ तो हम लोगों ने कहा कि अब क्या किया जाए यार। तो हमने कहा ऐसे तो तुम्हारे घर वाले मानेंगे नहीं जी। तो कहने लगा नहीं, बात कर लीजिए क्या करना है। तो हमने कहा कि थोड़ा सा आशीर्वाद उधर से ले लेते हैं। जी। तो भगवती शारदा के मंदिर पे जी, मैहर जी, मैहर में लगभग 10 गाड़ियां गई कवियों की। जी। डॉक्टर शैलेश सतना वाले जिनका जिक्र किया था हमने, नीरज निशा वाले पे, वो उनका पूरा परिवार, उनके बहनोई, उनका पूरा परिवार, उसके अलावा तमाम कवि सब वहाँ गए, क्योंकि वहाँ कई सम्मेलन में हम दोनों लोग गए थे। जी। वहीं भगवती शारदा के सामने हमने इनको वरण किया। जी। सिंदूर दान हुआ, वहीं माल्यार्पण हुआ, और वहीं भगवती शारदा के चरणों से उठा करके पुजारियों ने मालाएं हम लोगों को पहनाई। तो सर क्या वहाँ पे आपके माता पिता और मैम के माता पिता लोग नहीं थे? नहीं थे। उसके बाद जब हम लौट के आए जी, तब इनके पिताजी से माताजी से बातचीत हुई जी, तो सब हो चुका था। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ और हमारी पब्लिक भी ये जानना चाहती है, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं सर, जब आपने वहाँ पे अपने अर्धांगिनी जी को अपनाया तो वहाँ से सर आप जब तक घर आ रहे थे आपके बीच का सफर क्या था और आपके मन में क्या चल रहा था सर उस बीच? मन में भाई अब देखिए, एक तो युवा जी, और युवा होने के नाते आपने जिसको पसंद कर लिया है, जिसने आपको पसंद कर लिया है, वो आपका जीवन भर का साथी हो गया है, तो आपके मन में एक आश्वस्ति हो जाती है कि चलो एक सपना तो पूरा हो गया, चलो अब तो ठीक है, अब तो जीवन जो है बहुत सुकून से कटेगा, बहुत प्रेम से कटेगा। तो हम लोग वहाँ से आए तो बिल्कुल हवाओं में थे। घर आए तो इनको थोड़ा भय भी था कि पता नहीं क्या रिएक्शन हो, लेकिन रिएक्शन नहीं हुआ। वो एक तरह से स्वीकार्यता थी पहले से, और उसके बाद जब ये हुआ उसके बाद पुनः विवाह हुआ जी। फिर वो शिवकुटी है इलाहाबाद में, वो भी मंदिर ही है, वहाँ पूरे समाज के साथ, पूरा उसके साथ विवाह हुआ। एक भय था पहले से, नहीं तो पहले ही हो जाता कि कहीं अगर मना कर दिया तो, इसलिए। बाकी वो भी अपना लिखती हैं। पहले एक जॉब में थी पोस्ट ऑफिस में जी। मेरा हाल ये था कि मैं कई सम्मेलनों में 15-15 दिन बाहर जाता था,
बच्चों के लिए परेशानी होती थी, जी तो इनको नौकरी भी छोड़नी पड़ी। फिर हम यहाँ जब नौकरी करने लगे, विधानसभा में आ गए, जी तब तो उसको भी छोड़ना पड़ा। जी तो कवि सम्मेलन भी छोड़ दिया इन्होंने एक तरह से। जी। अब तो घर परिवार में है, लेखन चल रहा है। सर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपके 2 बेटी और 1 बेटा है। सर, कभी आपने ये नहीं सोचा कि वो भी जो है इसी लाइन में कवि बने या फिर कवित्री बने मैम? देखो भैया, ऐसा है ना जी ये डॉक्टर चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर हो जाए, वकील चाहता है उसका बेटा वकील, बनते ही हैं जी। ये स्वाभाविक है जी आईएएस चाहता है उसका बेटा आईएएस हो जाए, आईएएस न हो पाए तो आईपीएस हो जाए, कुछ तो हो जाए। लेकिन कवि ये कैसे सोच ले कि उसका बेटा कवि हो जाए? अगर कविता के संस्कार नहीं है जी तो वो कैसे कवि हो जाएगा? ये संस्कारगत नहीं होता जी। ये तो भैया देवगत है। ये तो सरस्वती देगी तभी होगा, चाहे वो हमारा बेटा हो। भाई ऐसा ये तो कोई कौन जानता था भाई? कबीर के पिताजी बड़े भारी कवि थे, तुलसी के पिताजी कवि थे, वो तो पुरोहित थे। जी जी। तो ऐसा नहीं है, ये वरासत में चलने वाली चीज नहीं है। वरासत में कुछ लोग चलाते हैं, अब वो कैसे चलाते हैं तो वो जाने। बाकी जिनके पास कविता है वो तो चल ही रहे हैं। तो बड़ी बेटी ने नौकरी जॉब चुनी, वो अंग्रेजी में लिखती है जी। वो अंग्रेजी में कविताएं लिखती है और लिख के रखती है। तो हमने कहा हिंदी में भी लिखा करो। कहने पापा आपकी तरह हिंदी नहीं है मेरी। तो हमने कहा कि तो हिंदी में टूटी फूटी हिंदी में लिखो जैसी, लेकिन है उसकी अच्छी हिंदी है। वो छोटी बेटी ने ये सोचा कि उसको मॉडलिंग के क्षेत्र में जाना है। वो मिस नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट रनर अप थी, मिस इंडिया की फाइनलिस्ट थी। यहाँ उसके लिए कोई तो नहीं था, तो मुंबई गई अपना, वहाँ अपना देख रही है, वहाँ उसके शूट और शो वगैरह होते हैं। सर, आपकी कई सारी कविताएं मंचों के माध्यम से, कई सारी पुस्तकों के माध्यम से प्रदर्शित हो चुकी हैं और हमारे बीच में लगातार चल रही हैं और हम सब लोग उन्हें पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। सर, क्या हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ नहीं, वही जिस कविता का जिक्र हुआ था जी, उसके तमाम वीडियोज भी पड़े हैं इस पे जी। लेकिन है क्या, वो कविता मेरी पहचान बन गई है आज जी। दुनिया में कहीं भी बुलाया जाऊँ या देश में कहीं बुलाया जाऊँ जी। लोग कहते हैं कि सर हमने इस कविता के लिए बुलाया है, पहले आप इसको पढ़िए, उसके बाद कुछ और पढ़िए। और उसी में काम हो जाता है, उसके बाद दूसरी पढ़ने की नौबत नहीं आती है, लोग उठा करके वही वीडियो डाल देते हैं। सर, एक जरूर मैं वो आपको सुनाता हूँ। जी जी सर, स्वागत है। और बेटियों का मैंने जिक्र किया। जी जी। तो बड़ी बेटी दिल्ली में थी उस समय, सिविल की तैयारी कर रही थी जी। मैं उसके पास जाता था जी। तो वो 16 दिसंबर ही था जब मैं दिल्ली में था। सवेरे अखबार आया तो मैंने देखा हमारे देश की एक बेटी के साथ, निर्भया के साथ, जी, दामिनी के साथ जी, इतना बड़ा कांड हो गया। लोग मोमबत्तियां लेके सड़क पे आ गए, भारत पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो गया। क्या इस तरह से भी? और ये वो देश जहाँ 9 दिन तक बच्चियों के चरण धो करके महावल लगाई जाती है, पूजा की जाती है। जी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला देश, वहाँ ये स्थिति। और ये स्थिति किसकी है? ये हमारी है। जी। हम मानसिक रूप से बहुत चरित्रहीन हो चुके हैं। जी। जहाँ 2-2 साल की, साल भर की बेटियां सुरक्षित ना हो, बड़े कड़े कानून बनाए गए, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं। मैंने जब अखबार देखा तो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि मेरी बेटी भी बाहर थी दोनों। तो मैं बहुत उदास हुआ। फिर मैं उदासी में चला गया कादम्बिनी के दफ्तर। जी। वहाँ डॉक्टर धनंजय सिंह मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे गीतकार, नवगीतकार भी है। जी। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने एक सवाल किया मुझसे कि नरेश जी, इन रावणों का वध कब होगा? जी। तो मैंने सोचा कि क्या ये रावण है? मैंने कहा इसका उत्तर दूंगा। फिर उसका उत्तर एक कविता में आया। जी। मैंने रावण को, राम को आज एक चौराहे पे खड़ा किया है। त्रेता द्वापर नहीं जी, न तब की घटना, आज की घटना है। राम और रावण को आमने सामने खड़ा किया। रावण का स्वभाव यह है कि वो दम्भी था, तब भी था, आज भी है। जी जी। राम का स्वभाव है कि वो रावण को देखे और उसका वध करें। जी।
रावण की नियत यह है कि वो राम के हाथों मारा जाए। अब रावण जो सवाल उठाता है, आप इसको सुनिएगा तो आपको लगेगा कि कविता का यही धर्म है। वीर रस ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस बार राम ने जैसे ही दशकंधर को ललकारा है, तरकस से तीखे तीर लिए कांधे से धनुष उतारा है, वैसे ही क्षुब्ध दशानन का आकुल विद्रोही मंडोला वाणी में विस्फोटक भरकर वो राघव से ऐसे बोला, रावण पर बाण चलाने का हे राम उपाय नहीं करना, हे दशरथ नंदन सावधान, ऐसा अन्याय नहीं करना। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निधान कहलाते हो, दुष्टों का करते हो विनाश, धरती से पाप मिटाते हो। दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ में ही दिखलाया है? केवल मुझ पर ही बार बार तुमने धनुबाण उठाया है। पहले सागर उस पार मिली, फिर सागर के इस पार मिली। अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार मिली। मैं रक्ष संस्कृति का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया। हे आर्यपुत्र नाहक मुझको इस दुनिया ने बदनाम किया। तुम नायक हो, मैं खलनायक, बेशक मुझ पर तुम वार करो, भारत के क्रूर दरिंदों का लेकिन पहले संहार करो। बहुत अच्छी सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी। रावण जो है वो बड़ी भयानक टिप्पणियां करता है राम जी, और राम बिल्कुल निरुत्तर सुन रहे हैं। राम का अर्थ समझते हैं? इस देश का नायकत्व जिससे ये सवाल कर रहे हैं, रावण जनता को सामने रख करके बात कर रहा है। रावण कहता है कि माना एक गलती की मैंने जी। माना मैंने धर साधु वेश वैदेही का अपहरण किया, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध आगे न कोई आचरण किया। सीता अशोक वाटिका रही, मेरा इतना ही नाता था। मेरी पटरानी बन जाओ ये कहकर के समझाता था। मैं राक्षस हूं, मेरा स्वभाव भय दिखलाता धमकाता था, पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। हमेशा मंदोदरी को लेकर गया, पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। जिसको अपराध कहोगे तुम, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। लेकिन जिस भारत को अपनी तुम मातृभूमि बतलाते हो, जिसके आगे तुम सोने की मेरी लंका ठुकराते हो, उस भारत में है राघवेंद्र पापों की नदी बह रही है। जिसको तुम माता कहते हो वो कितने दुख सह रही है नहीं सुरक्षित अबलाएं है राम तुम्हारे भारत में। नित लूटी जाती बालाएं है राम तुम्हारे भारत में। कर दिया कलंकित साधुवेश भारत के नमक हरामों ने, अपराधी कुटिल कामियों ने, गुरमीतों आशारामों ने। मर्यादा की सब सीमाएं हे राघव टूटी जाती हैं। कितनी दामिनियां निर्भय हो सड़कों पर लूटी जाती हैं। हे राघवेंद्र इन दुष्टों पर क्यों धनुटंकार नहीं करते? लज्जा के क्रूर लुटेरों पर क्यों बाण प्रहार नहीं करते? इन पापी अधम पिशाचों के सीने पर बाण प्रहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया सर। इससे भी भयंकर टिप्पणी करता है जी। कहता है कि है याद तुम्हें जब लक्ष्मण के सीने में शक्ति समाई थी, मेरे सुषेण ने ही जाकर तब उनकी जान बचाई थी। क्या राज वैद्य ने दुश्मन को उपचार उचित था दिया नहीं? ये लंका की मर्यादा थी, बदले में कुछ भी लिया नहीं। भारत के बहुत वैद्य राघव जो विशेषज्ञ कहलाते हैं, ये महापुरुष कैसे अपनी सेवा का धर्म निभाते हैं। भूखे नंगे बीमारों से पहले धन जमा कराते हैं, तब जाकर ये सेवा धर्मी रोगी को हाथ लगाते हैं। जो इन अपराधी वैद्यों की कुल फीस नहीं भर पाते हैं, कितने ही शल्य चिकित्सा की मेजों पर ही मर जाते हैं। ये नहीं चिकित्सक हैं राघव, ये धन के निपट लुटेरे हैं। हे दशरथ नंदन ये पापी सारे भारत को घेरे हैं। पहले इन राज रोगियों की बीमारी का उपचार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया सर। और भैया जी, इससे भी खतरनाक बात करता है। क्या कहता है? कहता है कि मैं तो लंका का राजा था, दुनिया का वैभव ले आया, सारी दुनिया में लंका को मैंने सोने से चमकाया। लंका का कोई व्यक्ति कभी हेराम भूख से मरा नहीं। अपने देश की बात करो तुम। लंका का कोई व्यक्ति कभी हेराम भूख से मरा नहीं। मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं।
मैंने लंका का धन लेकर दूसरे देश में भरा नहीं, भारत के धन कुबेर पैसा भारत में पचा नहीं पाए, तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। बहुत बढ़िया सर। तुम तो भारत के रक्षक थे, अपना धन बचा नहीं पाए। चोरी से और दलाली से जनता का शोषण करते हैं। ये नए लुटेरे भारत का पैसा विदेश में भरते हैं। ये उजले उजले अपराधी ईमान धर्म सब भूल गए। इनके कारण कितने किसान बेबस फांसी पर झूल गए। सत्ता फिर भी कब्जे में है, इसलिए शान से ऐंठे हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक ये भ्रष्टाचारी बैठे हैं। पहले इन देशद्रोहियों के सीने पर बाण प्रहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इससे भी खतरनाक फिर क्या हुआ? कहता है कि मेरी लंका के वासिंदे लंका पर मर मिट जाते थे, लेकिन दुश्मन तक कभी नहीं घर की खबरें पहुंचाते थे। तुम्हारे यहाँ तो लोगों के एक पैर इंग्लैंड में रहता है, अमेरिका में रहता है, एक पैर चीन में रहता है, एक पैर पाकिस्तान में रहता है। इस देश की सारी खुफिया चीजें बाहर जा रही हैं। मेरी लंका के वासिंदे लंका पर मर मिट जाते थे, लेकिन दुश्मन तक कभी नहीं घर की खबरें पहुंचाते थे। लंका के लाखों वीरों ने रण में खुद को बलिदान किया। मैं अच्छा था या बुरा, किंतु मेरी जिद का सम्मान किया। हाँ, एक विभीषण था जिसने दुश्मन को गले लगाया था। मैंने उस लंका द्रोही को लंका से मार गिराया था। मैंने उस लंका द्रोही को लंका से भगाया था। भारत के कुछ गद्दारों ने दुश्मन से हाथ मिलाया है। आतंकवादियों को घर में इन दुष्टों ने ठहराया है। घर घर विस्फोट बमों के हैं। आतंकवाद का साया है। हे राघवेंद्र, इन नीचों ने ऐसा कोहराम मचाया है। इनके कारण निर्दोषों का सड़कों पर लहू बह रहा है। वो चीख चीख कर राघवेंद्र तुमसे बस यही कह रहा है, ये लाशों के व्यापारी हैं, पहले इनका संहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार करो। बहुत और कविता की सर्वांत की पंक्तियां जी, स्वागत है। और उन पंक्तियों में और भी खतरनाक बात है। रावण ने राम की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। राम मंदिर की बात चली तो कुछ लोगों ने मुकदमा दायर कर दिया कि राम हुए ही नहीं, मिथक। यहां तक कि राम सेतु को तोड़ने की बात तक कर दी गई। उस पे मुकदमा हुआ। भैया, आप खाड़ी देशों में चले जाइए और वहां धर्म विशेष के लिए 2 शब्द बोल के देखिए, सुबह का सूरज आप नहीं देखेंगे। अरे वहां छोड़िए, भारत में बोल करके देख लीजिए, सर तन से जुदा। पश्चिम में चले जाइए, वहां आप ईसा मसीह के लिए कुछ बोल के देखिए, आपका क्या हाल हो आप नहीं जानते। भारत में छूट है। राम को गालियां दो, कृष्ण को गालियां दो, सीता, सावित्री, गीता, श्री कृष्ण को, राधा को, किसी को भी आप गाली देने की छूट है। तुलसी कबीर की तंबाकू बिकती है, फाड़ के लोग फेंकते हैं नीचे पैसे। श्री राम छाप तंबाकू बिक रही है। गजब है इस देश की। यहां वो आदमी पद्मश्री का सम्मान पाता है जो सरस्वती की नंगी तस्वीर बनाता है। मैं उस व्यवस्था को लानत भेजता हुआ फिर रावण के इस आक्रोश को व्यक्त करता हूं कि रावण से भी 100 गुना बड़े ये पापी अत्याचारी है। लज्जा के धन के अपहर्ता अपराधी भ्रष्टाचारी हैं। केवल मेरा वध करने का संकल्प हृदय में पाल लिया। तुमने बस रावण को देखा, अपना धनुबाण संभाल लिया। आखिर कब तक बस मेरा ही राघव संहार करोगे तुम? कर चुके मेरा वध एक बार, और कितनी बार करोगे तुम मर्यादा के पालक हो, कैसे मर्यादा तोड़ोगे? एक ही पाप की सजा मुझे 100 बार भला कैसे दोगे? अब वो प्रश्न, हे कमल नयन हो सावधान, अवसर है नयन भिगोने का। कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। कुछ लोगों को विश्वास नहीं है राम तुम्हारे होने का। हे राघवेंद्र, नीचों को अपनी पहचान कराओ तुम। अपने धन की टंकारों से अपनी पहचान कराओ तुम। भारत माता की पीड़ा का उपचार नहीं होने वाला। मेरा वध करके भारत का उद्धार नहीं होने वाला। पहले इन नीचों से अपनी धरती का हल्का भार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ राघव, तब मुझ पर वार। बहुत ही उम्दा सर, बहुत ही उम्दा। तो ये भैया, अगर मैं सही मायने में बोलूं तो अभी मेरे अंदर से एक अलग सी ऊर्जा आ रही है सर। मैं नकबख्शता हूं सर आपके सामने, मैं इस कविता पे।
तो भैया मैं यही चाहता हूँ कि कविता लोगों के बीच में जाए, लोगों की पीड़ा को गाए और उसका एक रास्ता भी बताए। ये कविता का काम है। और आप जो प्रयास कर रहे हो, जो ये प्रयास ले जा रहे हो, कुछ लोग इसमें टीका टिप्पणी भी करेंगे। जी बिल्कुल। कि कोई नए नए स्वार्थ निकाल के बताएंगे। जैसे कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो वो भले ही पता पूछ रहा हो, लेकिन देखने वाले अपने अलग अलग, पता नहीं कौन सी बात कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आएगा। मैं 4 पंक्तियां आपको और आपके चैनल के लिए। जी बहुत स्वागत है सर। मोहब्बत करने वाले 100 ठिकाने ढूंढ लेते हैं। हाँ, मोहब्बत करने वाले 100 ठिकाने ढूंढ लेते हैं। मोहब्बत करने वाले 100 ठिकाने ढूंढ लेते हैं। परिंदे अपने अपने आशियाने ढूंढ लेते हैं। जिन्हें कुछ भी नहीं करना, वो केवल इतना करते हैं। निकम्मे लोग निंदा के बहाने ढूंढ लेते हैं। समझे? वाह भाई वाह। जो कुछ नहीं कर सकते हैं वो केवल निंदा करेंगे। इसलिए कभी किसी की चिंता मत करो। और आपने जो साहित्य का ये जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा, नवोदित साहित्यकारों को आगे बढ़ाने का संकल्प, ये जो ले रखा है आपने, ये बहुत पवित्र है। मैं इसके लिए आपको हृदय से साधुवाद देता हूँ। आपके चैनल को शुभकामनाएं देता हूँ और ये बहुत यशस्वी हो और बहुत बड़े स्तर तक जाए। और साथ ही साथ फिर मैं एक बार अपनी नवोदित पीढ़ी से अनुरोध करूँगा कि कविता को, चाहे वो आप छंदबद्ध लिखें या छंद मुक्त लिखें, लेकिन उस कविता की जो शर्तें हैं कि वो जनता से जुड़ी हो, धरती से जुड़ी हो या प्रेम से जुड़ी हो, और वो कहीं भी हमारे मर्यादा की हदों को पार ना करे। आप लिखिए, खूब लिखिए, लेकिन अच्छे कवियों को पढ़िए, अच्छे कवियों को सुनिए और उसके बाद अपनी प्रस्तुति दीजिए। भगवती शारदा आपका कल्याण करे। मैं इसी शुभाशीष और इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। सर, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया हमें, इसके लिए हमारी पूरी सफ़र अल्फाज की टीम आपके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। और सर, ऐसे ही अपना आशीर्वाद हम पे और बाकी सारे हमारे दर्शकों भी बनाते रहें। और सर, 4 पंक्तियाँ आप अपनी सुना के हमें विदा करें। कोई भी 4 पंक्तियाँ मैं युवाओं के लिए सर, 4 पंक्तियाँ कोई ऐसी। मैं युवाओं के लिए ये एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा देश शक्ति पूजा में विश्वास रखता है और शक्ति के जो स्वरूप हैं हमारे सामने, वो लक्ष्मी का स्वरूप है जी। हमको अर्थ की चाहिए होती है तो प्राप्ति करनी होती है तो हम लक्ष्मी की शरण में जाते हैं। शक्ति चाहिए होती है, दुर्गा की शरण में जाते हैं। वाणी चाहिए होती है तो हम सरस्वती की शरण में जाते हैं। और भैया जन्म लेना होता है तो माँ की शरण में, माँ की कोख में जाते हैं जी। और जब हमें जीवन निर्वाह करना होता है तो धरती की शरण में जाते हैं। तो ये सब हमारी माताएं हैं। किसी सिकंदर के हक में भूगोल नहीं होता है, सच के होठों पर शहदीला बोल नहीं होता है, और दुनिया की सारी चीजों की कीमत लग जाती है, लेकिन माता की ममता का मोल नहीं होता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसलिए आप इन्हीं माताओं से जुड़ के रहिएगा। अपनी माँ के साथ साथ ये जो हमारी माताएं हैं, इनके साथ में रहिएगा। आपको कहीं पर कोई अवरोध नहीं आएगा। आपकी प्रगति होगी और आपकी यात्रा गतिमान रहेगी। शुभकामनाएं। सर, आपने हमारे पॉडकास्ट के लिए अपना कीमती समय निकाला। हमारी पूरी टीम, सफ़र अल्फाज की पूरी टीम आपके इसके लिए बहुत आभारी है। और सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक वीर रेस के ऐसे विश्व विख्यात कवि हमारे बीच थे और उन्होंने ऐसे ऐसे उपदेश, ऐसे ऐसे चीज़ें बताई युवाओं के लिए। ऐसे ही देखते रहिए सफ़र अल्फाज के अच्छे अच्छे पॉडकास्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आयुष आकाशी।